इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स तो ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन या साइन इन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, अगर आप इन वेबसाइट्स पर जाएंगे तो आप बिना किसी लॉगिन या साइन इन के आप इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप gmail.com पर जाएंगे या facebook.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन या साइन इन करना होता है। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है लॉगिन और एक है साइन इन। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लॉगिन और साइन इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लॉगिन और साइन इन एक नहीं होते, बल्कि इन दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। सो गाइस, मैं हूं अनवर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉगिन और साइन इन में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है, जबकि जिस वेबसाइट पर आप साइन इन करते हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए आपको साइन आउट का ऑप्शन मिलता है। लॉगिन और साइन इन में यह फ़र्क होता है कि जिस वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हैं वो वेबसाइट आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है, जबकि जिस वेबसाइट पर आप साइन इन करते हैं वो आपकी वेबसाइट को रिकॉर्ड नहीं करती है। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब किसी वेबसाइट पर जा कर के आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर करते हैं, किन चीज़ों को आप लाइक करते हैं, किन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, किन चीज़ों को रीड करते हैं, कितने टाइम तक रीड करते हैं, ये सारी चीज़ों को लॉगिन वेबसाइट रिकॉर्ड करके रखती है। जबकि जो साइन इन वाली वेबसाइट्स होती हैं वह आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती हैं, जिसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि gmail.com एक वेबसाइट है जहां पर आपको साइन इन करना होता है, जबकि facebook.com एक वेबसाइट है जहां पर आपको लॉगिन करना होता है। तो जब आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो इसके बाद आपने कौन सा फ़ोटो अपलोड किया है, कितने टाइम आप उस वेबसाइट पर रहे हैं और किस फ़ोटो को आपने लाइक किया है और किस पोस्ट को आपने रीड किया है, कितने टाइम तक रीड किया है, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। जबकि आप जब gmail.com पर जा कर के साइन इन करते हैं तो ये आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है। जीमेल सिर्फ इतना रिकॉर्ड करता है कि आपने किसको क्या ईमेल भेजा है, लेकिन आपने किसके ईमेल को डिसलाइक किया है, किसको लाइक किया है और किसके ईमेल को आपने रीड किया है, कितने टाइम तक रीड किया है, वो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है। इसलिए आजकल की जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उन्होंने साइन इन के ऑप्शन को ख़त्म करके अब लॉगिन का ऑप्शन वहाँ पर शुरू कर दिया है। आप फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, आप अमेज़ॉन को देख लीजिए, वहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जब आप वहाँ लॉगिन करके इंटर होंगे तो आप कौन से प्रोडक्ट को देखते हैं, कौन से प्रोडक्ट को आप लाइक करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती हैं। और उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट देखते हैं उसके साइड में ही आपको सजेस्टेड प्रोडक्ट में वह प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें आपने पहले कभी लाइक किया हो या पहले कभी आपने उन्हें देखा हो। तो गाइज़, आप समझ ही गए होंगे कि लॉगिन और साइन इन में क्या फ़र्क होता है। जिन वेबसाइट्स पर आप लॉगिन के थ्रू एंटर करते हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती हैं, जबकि जिन वेबसाइट्स पर आप साइन इन के थ्रू एंटर करते हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती हैं।